नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी दोस्तों तक। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। शहरोज आलम ने लिखा है, मुझे अपनी एकेडमी को टॉप 1 में लेकर आना है बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच शहरोज, लव यू ऑल। आप लोग के जो ये कमेंट होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत हमें करने के लिए प्रेरित करते हैं, राइट। और मेरी ताकत आप सभी हैं। मैंने अपने जीवन में बस लड़ना सीखा है, चुनौतियों के सामने हार ना मानना सीखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपने बच्चों को भी यही सिखा पाऊंगा कि परिस्थितियों पर तो हमारा कमांड नहीं है, परिस्थितियों पर मेरा कोई वश नहीं, मेरा वश है अपने सामर्थ्य पर। परिस्थितियों पर मेरा कोई वश नहीं, मेरा वश है अपने सामर्थ्य पर। अपने भुजाओं के बल पर मैं लड़ा था, लड़ा हूं और लड़ता ही रहूंगा। बस मैं यही एक गान गाता चला आया हूं कि नभ चीर कर मैंने जो उजाला था, सूर्य है, उसको मैंने निकाला है। तो मेरे सामने कितना भी अंधियारा आ जाए, मैं हार नहीं मानने वाला, मैं नहीं रुकने वाला। और मैं जानता हूं कि मैं उस जल की तरह हूं, जल की तरह बनो जो दरारों में भी अपना रास्ता खोले, बड़ी से बड़ी चट्टानें भी उसका रास्ता न रोक पाएं। तो बस मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग अच्छे तरीके से अपनी ज़रूरतों को समझेंगे और जो नए इनोवेशन हो रहे हैं उसके साथ हम जुड़ते जाएंगे। चुनौतियां तो हर पल मेरे साथ आती जा रही हैं, चुनौतियां तो हर पल मेरे साथ जो है वो आएंगी, आपके साथ भी आएंगी। लड़ना ही तो हमारा काम है। जैसे ऐप में अब जैसे आज, क्या आपको वॉइस ज़्यादा अच्छी क्लियर दिखाई पड़ी? कल डिस्टर्बेंस हो रहा था, बंद हो गया। हम आलोचना की बजाय किसी चीज़ के निर्माण में अगर लग जाएं, हम आलोचना की बजाय किसी चीज़ के निर्माण में लग जाएं तो वो चीज़ बनकर निकलती है। हमारी दिक्कत ये है कि हम इतनी आलोचनाएं करने लगते हैं कि कोई भी चीज़ अपना स्वाद खो बैठती है, अपना स्वरूप खो बैठती है। यही चीज़ हमारे राष्ट्र के साथ भी है। भारत में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, भारत में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, बट हम अपने ही देश को इतनी नीच नज़रों से देखने लगते हैं, इतने गलत तरीके से देखने लगते हैं कि हमारे राष्ट्र की जो खुशबू है वो बिखर सी बजाय जो है वो रुक जाती है, वो सड़ जाती है। तो हमारा योगदान तो होना चाहिए कि हम उस पर गर्व करें और उसको लेकर आगे बढ़ें। धीरे धीरे हम बहुत सी चीज़ों को लगातार अच्छा करते जाएंगे, जो कमियां हैं पूरी करते जाएंगे। अकेला हूं, लड़ रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे साथ इस लड़ाई में चलेंगे। तो आज क्या करने जा रहे हैं? आज मैं आपसे, जैसा कि कॉन्सेप्टर बैच चल रहा है और मैंने आपको कल अपना शेड्यूल भी बताया कि इसी महीने में 2 सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूं और मेरे साथ आप जो है वो चलेंगे कॉन्सेप्टर बैच में, लगातार चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे, राइट। तो इसके साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। तो आज मैं आपसे सब्जेक्ट्स, और जो सब्जेक्ट मैंने बताया 3 सब्जेक्ट मैं इसमें डील कर रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। इसके साथ साथ करंट और स्किल का जो पोर्शन है, यानी कि जो स्किल का पोर्शन है वो मैं डील करूंगा। हम शुरू कर रहे हैं आंसर राइटिंग का कोर्स 15 जून से। तो मैंने आपसे सभी से कहा कि आंसर राइटिंग एक इतनी बड़ी स्किल है कि आप सभी को उसको मेरे साथ सीखना चाहिए। अभी भी बहुत से बच्चे उसके साथ नहीं जुड़े हैं, वो ये समझ रहे हैं कि अभी हमें आंसर राइटिंग की क्या जरूरत है। जब उस क्लास में आप आओगे, मेरे साथ पढ़ोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि आंसर राइटिंग स्किल कितनी डेप्थ और कितनी बड़ी बात होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों का प्यार और धन्यवाद कि हम मेरे साथ जुड़े रहे। रिजल्ट इसीलिए साल दर साल हम अच्छे से अच्छा प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। मेरी भी महत्वाकांक्षा और मेरी भूख बढ़ती जा रही है और मेरी महत्वाकांक्षा आपके हित में है, आपके फेवर में है कि जितना ही मेरी भूख रहेगी और रैंक लेकर आना है तो डेफिनेटली उससे आपको भी भला होगा। और इनोवेशन इन एजुकेशन, इसको मैंने अपना प्राण बना लिया, अपने जीवन की रक्त धारा बना ली है। तो उम्मीद करूंगा कि इसके साथ मैं लगातार चलता रहूँगा, हर मंच पर कुछ ना कुछ करता रहूँगा और बस समय के साथ जो है वो हम आगे जो है वो चलते रहेंगे। किसी ने पूछा योजना 4 टॉपिक में कैसे कंप्लीट हो गई? वो 4 टॉपिक नहीं थे, वही तुम्हारे साथ दिक्कत है। तुम मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं जानते कि टॉपिक तो एक होता है, आज मैं यही बताने जा रहा हूं, और उसके इंटरलिंक्स, उसके साथ कितने डायमेंशन मैंने जोड़े, इसको आप कभी समझ ही नहीं पाए क्योंकि आप पढ़ने को सिर्फ चैप्टर के हिसाब से पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया इस बच्चे ने बात कही और यहीं से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। ऐसे तो हम कभी भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अंतहीन सफर है। जल तो एक आधे घंटे में पढ़ाई जाने वाली चीज थी, लेकिन उसके इतने डायमेंशन मैंने कैसे जोड़ लिए, आपको पता ही नहीं चला कि मैं उसमें आपको क्या क्या पढ़ाते हुए चला गया। खैर, इन सब चीजों को बदलेंगे तभी तो हम आगे जो है वो आगे जाएंगे। तो चलिए आगे मैं आपको समझाता हूं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और अपने मूल स्वरूप में पहुंचता हूं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे साथ जब सफर आप करेंगे तो हमें कॉपरेट टू डोमिनेट यानी C2D की स्टाइल में पढ़ाई करनी है। कॉपरेट टू डोमिनेट यानी
मुझे और आपको मिलकर एक सशक्त रूप में आगे बढ़ना होगा, ताकि हम अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें और हम एग्जाम को लंबे समय ना खींचकर हम उसको टाइम से निकाल सकें और लबासना पहुंच सकें। तो इस जर्नी के लिए कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जो बताने जा रहा हूं उसको लिखना भी पड़ेगा। पेन और पेपर रेडी है? ठीक है, तो हम काम शुरू करेंगे LWMI यानी लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन मेथड में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स पे अगर आप कमांड करते हैं तो पिछले 10 सालों के जो क्वेश्चन हैं सब्जेक्ट वाइज, वो कहां पर अपना डोमिनेंस रखते हैं और किस तरह से आपको उसको पढ़कर अपना जो है एक डोमिनेंस क्रिएट करना है। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टोरी शुरू करती है, और सबसे पहले मेरे पढ़ाने का जो तरीका है और रहेगा, और जो हमारी क्लासेस लगातार जो है वो चलती रहेंगी, अब ध्यान से लिखते जाओ इसको, ताकि आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे एग्जाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रेडी? तो चलिए, तो कॉन्सेप्टर बैच में जो 2 साल की यात्रा मेरे साथ रहेगी, आप निश्चिंत होकर जितना पढ़ाया जा रहा है, जो डिस्कशन हो रहा है, बस केवल उसको आपको अपने टाइम टेबल में लेकर आना है। तो कल मैंने आपको बताया कि 6 घंटे का टाइम टेबल आपको तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी ये जो कक्षाएं हैं मैं यूट्यूब पे भी ले रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को अभी ऐप डाउनलोड करना नहीं आया है। नई ऐप हमने जो ओजांक एडू शिफ्ट की है उस पर धीरे धीरे वो जुड़ेंगे। एनी टाइम लर्निंग ऐप की जगह अब हम ओजांक एडू ऐप पे जा रहे हैं, और जो इसमें बहुत सी खूबियां हैं, बहुत से बदलाव हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो टीम है वो हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से बदलाव कर सकती है। कॉन्सेप्टर के लिए इस बार एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए जो ऑनलाइन में ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो वो मैं दूरियां खत्म करना चाहता हूं कि ऑनलाइन ऑफलाइन में जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस, उनको मैं लेवल प्लेइंग पे लेकर आना चाहता हूं। ठीक है? हाँ, किसी ने पूछा क्विज कब से होगा। क्विज के सॉफ्टवेयर में एक बग आ गया है, तो वो बग 1 या 2 दिन में वो रिमूव कर देंगे। सॉफ्टवेयर है तो वो जल्दी हम फिर इसको शुरू कर देंगे, वो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग बस कम संख्या में जोड़ रहे हैं, इस वजह से हम लोग डिस्करेज हो रहे हैं। हम, अजीब बात है कि हम 1 घंटा खड़े होते हैं, क्वेश्चन तैयार करते हैं, फिर वहाँ क्विज खड़े होकर कराते हैं। किसी एकेडमी में खुशबू नहीं है। उसके बाद हम पैसे भी देते हैं कि आप छोटे छोटे कोर्सेज ज्वाइन कर सकें, आपको इंकरेजमेंट मिले, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि कितने कम बच्चे वहाँ पहुँच रहे हैं, कितने उनकी उत्साह जो है कमी हो रही है। तो उससे क्या होता है, अंत में मेरा उत्साह खत्म हो जाता है। राइट? अब रंजीता ने पूछा है कॉन्सेप्टर 2 बैच में मेंस कब से स्टार्ट होगा। शायद आप कल की क्लास में नहीं थी, आपने व्यस्त शेड्यूल में कल की क्लास में आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने आपसे कहा था कि नियरली 20 जून से आपका मेंस शुरू हो जाएगा, लेवल 2 शुरू हो जाएगा। अब बार बार या तो आप जब सुनते नहीं है, समझते नहीं, तो यूपीएससी में क्या होता है ना, सुनना और समझना बड़ा ही महत्वपूर्ण काम होता है। तो चलिए अब आपसे हम आगे बात करते हैं। आज इस पूरी कहानी में 2 लोग हैं, मैं और मेरा शिष्य गजोधर। गजोधर आपके बिहाफ पर क्वेश्चन पूछेगा और गजोधर की मेरी कहानियां लगातार चलती रहेंगी। और हम, गजोधर जो शब्द है, मेरा एक स्टूडेंट है, बड़ा क्यूरियस है। कई लोग पूछते हैं गजोधर शब्द को आप क्यों इस्तेमाल करते हैं, बेइज्जती नहीं। ये मेरा एक स्टूडेंट रहा है, मतलब मैं नाम तो बदल रहा हूं, लेकिन वो बड़े ही ग्रामीण गरीब परिवार से आता था। तो मैं जब भी रहता हूं वो बड़े प्रश्न पूछता था, बड़ा होनहार बच्चा था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसको पढ़ने नहीं दिया। आज मैं रिवील करता हूं कि गजोधर एक्चुअली है कौन। तो उसकी गरीबी ने उसको पढ़ने में बहुत कोशिश की कि मैं उसको रोक सकूं, उसको पढ़ा सकूं, लेकिन वो एक ऐसे परिवार से आता था जहां उसको पढ़ने के लिए संसाधन नहीं दिए गए। तो जो गजोधर है मेरा, वो बड़ा क्यूरियस था। एक पुरानी सी साइकिल से आता था, मुझे याद है, शुरुआती दिनों की बात है जब मैंने अपना काम शुरू किया था। तो मैं उसके साथ बड़ा अटैच था, मतलब होनहार था, मुझे पता था वो अच्छा कर सकता था, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जब आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। खैर, तो मैं उसको डेडिकेट करके रखता हूँ। उसका मुस्कुराता सा चेहरा, वो ग्रामीण परिवेश से आया वो बच्चा, चप्पल पहनकर, साइकिल लेकर, जो है वो एटलस गोल्ड लाइन सुपर आती थी, उससे आता था, वो पुरानी सी साइकिल थी। तो बड़ी यादें हैं उसकी मेरे दिमाग में। उसकी जो क्यूरोसिटी थी, उसका जो एक, उसके अंदर एक उत्साह, जो ऊर्जा थी, वो मैं अपने गजोधर में प्रेजेंट करता हूँ। उसको मैं एक मेरी तरफ से उसको एक ट्रिब्यूट रहता है, और इसके माध्यम से हम लोग बात करते हैं, और सब्जेक्ट को मैं इसी तरह से लेकर चलता हूँ। तो हम एक संवाद के रूप में सब्जेक्ट को लेकर चलना चाहते हैं। क्या होता है कि मैं बताता चलूं कि मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा क्यों धीरे धीरे डेवलप हुआ। उसका कारण है कि मैं मानता हूं, एक एनएलपी ट्रेनर होने के नाते, कि हम सभी के अंदर एक हमेशा बच्चा रहता है। हम कहानियों से खुद को अटैच कर पाते हैं, और कहानियां हमारी मेमोरी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो अगर हम जब कहानियां सुनते हैं, हम कोई पिक्चर देखते हैं, तो हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो हमें सब्जेक्ट क्यों नहीं याद रहते, हमें ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्यों नहीं याद रहते, हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्यों नहीं याद रहते, हमें स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है, क्यों बार बार अनुच्छेद हमसे भूल जाते हैं, शेड्यूल हम नहीं पढ़ पाते हैं, क्या रीज़न है उसके।
तो इसको हटाते हुए एज अ टीचर, एज अ लीडर जो तुम्हारी इस कम्युनिटी का, मैंने जो है कोशिश की है कि मैं कहानियों के माध्यम से अपने जटिल से जटिल सब्जेक्ट को पढ़ा सकूं, रोचकता बनी रहे, कहानियां आगे बढ़ती रहें और हम कहानियों के साथ जुड़ सकें, लंबे समय तक याद रख सकें, क्योंकि अंत में मेमोरी आपके बहुत काम आने वाली है। इस एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां हमारा पूरा का पूरा जो है करियर बर्बाद कर देती हैं, निगेटिव मार्किंग होती है, बहुत ही टफ कंपटीशन होता है। तो इन सभी को देखते हुए मैंने एक साइकोलॉजिकल फैक्टर तैयार किया। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो है गजोधर और मैं बात कर रहा हूं और बातचीत में उसने कहा कि सर यूपीएससी को लेकर सही बात क्या है, ठीक है। तो जैसे अभी उस बच्ची ने कहा कि 4 चैप्टर में आपने इतना पढ़ा, उसको ये नहीं पता चला कि मैंने इंटरलिंक करते हुए, अगर कि एक बच्चे ने मुझे कॉपियां भेजी थी, कॉपी का इतना बड़ा हिस्सा भर डाला था। तो यूपीएससी की तैयारी में मैंने एक बात कही गजोधर की, यूपीएससी की तैयारी, इसको समझ लो और इसको लिख लो कि यूपीएससी की तैयारी में गजोधर चैप्टर्स नहीं टॉपिक्स पढ़े जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी में सभी स्टूडेंट को मैं एक सीख दे रहा हूं, एक सलाह दे रहा हूं, बहुत ध्यान से इस बात की गहराई को समझें, कुछ अटेम्प्ट देने के बाद समझें, चाहे अभी समझ लें कि यूपीएससी की तैयारी में व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसकी तैयारी में चैप्टर्स नहीं टॉपिक्स पढ़े जाते हैं। क्या पढ़े जाते हैं? टॉपिक्स पढ़े जाते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉपिक? गजोधर ने तुरंत पूछा सर ये टॉपिक्स क्या होते हैं? तो मैंने कहा बेटा अगर तुम सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, टीचर के साथ स्टडी करना चाहते हो, घर में बैठ के पढ़ाई करना चाहते हो, तो याद रखना टॉपिक्स की एक खास बात होती है, टॉपिक्स इंटरलिंक करते हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट यानी विभिन्न विषयों के साथ, डिफरेंट टाइम जोन, आप किसी एक टॉपिक से किसी भी हिस्से में प्रवेश कर सकते हैं, डिफरेंट टाइम जोन में प्रवेश कर सकते हैं। याद है जब मैंने योजना कुरुक्षेत्र की क्लास में जल पढ़ाया था तो मैं पढ़ाते पढ़ाते अंग्रेजों के कानून में चला गया था, जबकि इसका कोई औचित्य नहीं था, लेकिन आपको यह पता चला कि आज की जो वर्तमान समस्याएं हैं उसका जो कारण है वो पीछे था। तो यानी वो उस सब्जेक्ट से निकल में हिस्टोरिकल एक कानून, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून पे जो उनका एक लैंड लॉ था उसके साथ में चला गया। तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंट टाइम जोन में अपना बेस लेता है, इस तरह से टॉपिक्स पढ़े जाते हैं। और तीसरा, ये एनालिटिकल होते हैं। एनालिटिकल का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। जैसे मैंने कहा बॉटल के एनालिसिस करो, मैंने क्या किया, इसका ढक्कन अलग किया, अच्छा ढक्कन गोल है, इसमें इस तरह के पेंच बने हुए हैं, ये इसकी बॉडी है, इस पर ये डिजाइन है, इसमें ये पानी भरा, उसकी इतनी कैपेसिटी है, इसका ये कलर है, इसका ये मटेरियल है। मैंने क्या किया, इस बोतल शब्द को, इस पानी की बोतल शब्द को मैंने कई अलग अलग जानकारियों में बांट दिया। इसका ढक्कन किस तरह, इसमें चूड़ियां किस तरह बनी हुई, इसका कलर क्या है, ये किस मटेरियल से बना है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये क्या काम करता है, इस पर डिजाइन कितनी है, किस कंपनी ने इसको बनाया, कितना मूल्य है, कितना टैक्स है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मैंने क्या किया, एक बोतल शब्द को मैंने कई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। इसकी गहराई को समझना, अगर आपको मेरे साथ क्या करना है, एक नई ज्योग्राफी या एक नया सब्जेक्ट पढ़ना है, तो जो टॉपिक होता है वो इंटरलिंक करता है, अंतर विषयक होता है, यानी विषय के नीचे विषय के नीचे विषय के नीचे विषय परत होती है। इसीलिए जब स्टूडेंट को रटाया जाता है चैप्टर कि चलो इतिहास पढ़े, चलो भूगोल पढ़ें, चलो अर्थव्यवस्था का ज्ञान लें, तो स्टूडेंट ये पढ़ने के बाद ये समझ ही नहीं पाता कि टॉपिक्स को इंटर रिलेट कैसे करें। जबकि मैंने बार बार कहा कि यूपीएससी में ना तो हिस्ट्री होती है, ना ज्योग्राफी होती है, ना पॉलिटी होती है। यहां हिस्टोरिकल ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है, ज्योग्राफिकल पॉलिटी होती है, पॉलिटिकल हिस्ट्री होती है। ये इंटरलिंक करते हैं और एनालिटिकल पावर की डिमांड करते हैं। पेपर पढ़ा इस बार का जो यूपीएससी का मेंस का हुआ, प्री का हुआ, पेपर देखा आपने, एनालिसिस देखा आपने, आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही चीज को पूछने के बजाय अलग अलग डायमेंशन से उन्होंने ऑप्शन बना लिए थे। तो इसको बोलते हैं एनालिटिकल। यही कारण है कुछ बच्चे जो स्मार्टली पढ़ते हैं वो एग्जाम निकाल ले जाते हैं, हीरो बन जाते हैं, पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है, आप उनके वीडियो देखते हैं, और कुछ लगातार अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देने के बावजूद भी हर बार ये कहते हैं यार हमारा प्री नहीं निकल रहा है। उसका सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि डिमांड